7 दिन पहले पिछले रविवार को राहुल गांधी की यात्रा शुरू होनी थी बिहार से। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उनकी यात्रा शुरू हुई सासाराम से पटना के लिए। 1 सितंबर को यात्रा को पूरा होना है, यात्रा पटना में जाकर के खत्म होगी। लेकिन जब 7 दिन पहले यह यात्रा सासाराम से शुरू हो रही थी, उसी वक्त में दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा गया कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की जा रही है ताकि राहुल गांधी की यात्रा डिफ्यूज की जा सके, राहुल गांधी की यात्रा बेदम की जा सके, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के माहौल जो बन रहा है उसकी हवा निकाली जा सके। इसलिए दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन 7 दिन के बाद आज राहुल गांधी कहां खड़े हैं, चुनाव आयोग कहां खड़ा है, और सबसे बड़ी बात, ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें राहुल गांधी को याद कीजिए 7 दिनों का समय दिया था कि हम राहुल गांधी को 7 दिनों का समय दे रहे हैं, या तो वो माफी मांगे या फिर वो सबूत दे, हल्फनामा दे। ये उन्होंने कहा था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि तीसरा विकल्प नहीं है। आज राहुल गांधी की फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये 7 दिन के बाद में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस बीच में वो लगातार बोलते रहे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई। तो 2 बातें यहां पर निकल करके सामने आती हैं कि क्या वाकई राहुल गांधी ने मोदी और नीतीश की बिहार में उल्टी गिनती शुरू कर दी है। पहली बात, पहला जो बड़ा मुद्दा है इस खबर में जिस पर हम चर्चा करेंगे, और दूसरा बड़ा मुद्दा 7 दिनों का जो चैलेंज दिया गया था उसका राहुल ने कैसे जवाब दिया। और इसी खबर में एक बात यह भी करेंगे कि बिहार में जिस तरीके से गुटबाजी को लेकर के या इंडिया गठबंधन में सब कुछ एक है, ठीक है या नहीं है, इसको लेकर के जो सवाल खड़े होते थे, राहुल ने आज उनका भी जवाब दे दिया, मुंह तोड़ जवाब। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ये तीनों आज एक मंच पर नहीं बल्कि एक ही गाड़ी में थे। और एक ही गाड़ी में जब पप्पू यादव और तेजस्वी यादव थे तो वो सवालों का जवाब भी मिला कि तेजस्वी यादव को क्या पप्पू यादव स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे। बहुत सारी बातें निकल कर के आई, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले 7 दिन का जवाब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ये जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको लेकर के 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके 10 दिनों के बाद में चुनाव आयोग ने जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन राहुल ने कहा कि जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो 5 मिनट के अंदर अंदर जो है वो नोटिस आ गया। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 5 मिनट के अंदर अंदर नोटिस आ गया। लेकिन वही बातें, वही चीजें जब अनुराग ठाकुर के द्वारा कही गई तो अनुराग ठाकुर को नोटिस नहीं दिया गया, अनुराग ठाकुर से जवाब नहीं मांगा गया। यह चुनाव आयोग न्यूट्रल नहीं है। राहुल ने क्या कहा है और किस अंदाज में चुनाव आयोग को घेरा है, मैं आपको सुनाऊंगा। और राहुल कैसे बिहार में उल्टी गिनती शुरू करवा रहे हैं नीतीश की, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चुनाव आयुक्त को, ज्ञानेश कुमार को सुनिए, जो कह रहे थे तीसरा रास्ता नहीं है। और तेवर भी देखिए आप। और आज 7 दिन के बाद में चुप्पी है उनकी, कुछ भी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। अब इस पर राहुल गांधी का जवाब सुनिए।
राहुल गांधी ने कहा कि मैंने 1 लाख एक विधानसभा के अंदर फर्जी वोटर का मुद्दा उठाया कि 1 लाख फर्जी वोटर है और इसको लेकर के मुझे नोटिस दिया जा रहा है, अनुराग ठाकुर को नहीं दिया जा रहा है। ये चुनाव आयोग न्यूट्रल है ही नहीं। सर, शुरू से यह देखने को मिलता रहा है कि चुनाव आयोग इलेक्शन के पहले से कैंपेन चलाती रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कर पाए। आपका भी सवाल वही है कि लोगों के वोट क्यों काटे जा रहे हैं, लेकिन आपकी कोशिशों पे सीधा सवाल है चुनाव आयोग का, भाजपा का, कि आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, चुनाव आयोग की छवि को खराब कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग की पोजीशन आपको क्लियरली दिख जानी चाहिए। मैंने कर्नाटक में महादेवापुरम में उनके सामने डेटा रखा, ब्लैक एंड व्हाइट। उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया है। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको यह आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। एक ही चीज की मैंने और उन्होंने, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि देखिए ये फर्जी वोटर हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा ये फर्जी वोटर हैं, और 5 मिनट के अंदर मुझसे एफिडेविट मांगा जाता है और आज तक अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। तो आपको क्लियरली पता है, मीडिया को मालूम है कि ये इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ा है। अगर ये न्यूट्रल होते तो एकदम अनुराग ठाकुर को एफिडेविट जाता, कहते कि एफिडेविट दो। तो ये न्यूट्रल नहीं है। अब सवाल जो है वो यही उठता है कि चुनाव आयोग अब क्या करेगा, क्योंकि 7 दिन की बात आपने कही थी। राहुल गांधी ने 7वें दिन आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी जवाब दे दिया, आप पर एक और आरोप लगा दिया कि आप न्यूट्रल नहीं हैं, आप अनुराग ठाकुर से जवाब नहीं मांग रहे हैं, आपको राहुल गांधी से जवाब चाहिए। यानी अब पूरी गेंद उठा करके राहुल गांधी ने वो फेंक दी है चुनाव आयोग के पाले में। और पूरी गेंद मैं कह रहा हूं, पूरी गेंद का मतलब यह है कि कहीं पर कुछ ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने ये ऐसे कोई ऐसा अपने पास में मुद्दा रखा नहीं। सारे मुद्दे उठा करके उल्टा फेंक दिए हैं चुनाव आयोग के पाले में। चुनाव आयोग को अब जवाब देना या कार्रवाई करनी है, या तो वो जवाब दे कि वो न्यूट्रल है या नहीं है। हालांकि उस वक्त में भी जब ये सवाल पूछा गया था कि अनुराग ठाकुर से आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं या अनुराग ठाकुर से आप क्यों नहीं हल्फनामा मांग रहे हैं, तो उस वक्त में भी उन्होंने जो है वो अपनी तरफ से चीजों को घुमाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति अगर उस निर्वाचक क्षेत्र का अगर है तो उसको हल्फनामा देने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई बाहर का है तो उसको हल्फनामा देना पड़ेगा, ये उस वक्त में कहा गया था। मतलब गजब की बात यह है कि अनुराग ठाकुर वो वायनाड को लेकर के बोलेंगे, वो रायबरेली को लेकर के बोलेंगे, वो अमेठी को लेकर के बोलेंगे। वो अमेठी खैर नहीं कहा था, वायनाड, रायबरेली, मैनपुरी, कन्नौज, डायमंड हार्बर, और उसके साथ में उन्होंने एक 6ठी सीट का नाम और लिया था, तमिलनाडु के अंदर एमके स्टालिन की सीट, कोलाथुर, वहां भी। मतलब आप क्या 6 जगह पर रहते हैं, आप क्या 6 जगह के वहां पर वोटर हैं जो आपसे हल्फनामा नहीं लिया जा रहा है। तो ये तो चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। राहुल गांधी सीधे तौर पर बीजेपी को घेर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 65 लाख लोगों के बिहार के अंदर वोट काटे गए, हम आवाज उठा रहे हैं, बाकी की पार्टी के जितने भी लोग हैं वो आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी आवाज क्यों नहीं उठा रही है? क्या बीजेपी के वोटरों के वोट नहीं कटे हैं, या सीधे तौर पर पर्दे के पीछे चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग और बीजेपी इन सब ने हाथ मिला लिया है? ये तो ऐसे ही समझा जाएगा, वरना एक तरफ लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, सड़कों पर हैं, पसीने बहा रहे हैं,
और कह रहे हैं कि हमारा वोट काट लिया गया। और दूसरी तरफ के खेमे के लोग यानी सत्ताधारी पार्टी के लोग कह रहे हैं कुछ भी नहीं, जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है। प्रधानमंत्री ने तो इसको लेकर के घुसपैठिया के तौर पर इसको सही भी ठहरा दिया। तो मतलब बीजेपी यहां पर सवाल क्यों नहीं उठा रही है? तो इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि इनकी मिली भगत है। जो हम कह रहे हैं बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। तो यह है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, प्रोसेस इतना मुश्किल है, चाहे वोट जोड़ने का या किसी का कंप्लेन करके हटवाने का, डिलीशन का। अभी भी जो है उस प्रोसेस में कोई क्लैरिटी जो है नहीं आई है। और राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा कि भाई चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ खड़ी है। इसलिए बीजेपी के लोगों ने पार्लियामेंट में कानून ला करके चुनाव आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करने का काम किया कि कोई कार्रवाई या मुकदमा भी उन पे नहीं हो सकता है। आखिर ये अचानक से क्यों करना पड़ा? यानी चोर के दारी में तिनका। आप जो है मुख्यमंत्रियों को 30 दिन में अगर पीएमएलए एक्ट लगा दिया जाए तो बेल मिलना ही मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कानून से किस प्रकार से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब बात ये जनता में चली गई है, जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है। चुनाव आयोग की छवि अगर कोई बिगाड़ रहा है तो सबसे पहले चुनाव आयोग खुद। चुनाव आयोग ने अपने कारनामों से हर रोज ये पूरे देश को और दुनिया को ये संदेश देना शुरू कर दिया कि भारत का चुनाव आयोग वो अब चुनाव आयोग नहीं, वो लोकतंत्र के सामने एक चुनौती आयोग बन करके खड़ा है। और इलेक्शन कमीशन नहीं, अब धीरे धीरे वो इलेक्शन ओमिशन ऑफ इंडिया बनते जा रहा है। ये चुनाव आयोग के अपने कारनामों से किसी को बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है और लोगों के आंख में कोई धूल नहीं झोंक सकता। अब जरा इस बात को समझिए कि इंडिया गठबंधन में जो बार बार ये आवाज उठती थी कि क्या सब कुछ ठीक है, ये यात्रा निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने इनके दिल मिले हुए नहीं है, ये बात जो बार बार सामने आती थी, तो उस बात का जवाब भी मिल गया। और खास तौर पर तेजस्वी यादव को लेकर के जो चीजें थी उसका भी जवाब मिल गया। आज जरा ये तस्वीर देखिए आप। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं। पप्पू यादव बहुत बार तेजस्वी यादव पर निजी कमेंट भी करते रहे। पप्पू यादव तेजस्वी यादव को लेकर के, उनके नाम को लेकर के, उनकी ताजपोशी को लेकर के तमाम तरीके की बातें कहते रहे। लेकिन आज जब राहुल गांधी बीच में खड़े थे, पप्पू यादव इस तरफ थे, तेजस्वी यादव उस तरफ थे, तो उस वक्त उसके बाद में क्या कहा गया, खुद सुनिए। अब मैं आपके बीच सम्मानित पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी को आग्रह करता हूं कि आपको संबोधित करें। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय। क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता जो गरीबों के दर्द और आवाज को जानते हैं, दीपंकर भाई
हमारे मुकेश बाबू, हमारे आदरणीय, कभी कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया था, कभी जगजीवन राम को, मीरा कुमार को देश के ऊंचाई पर पहुंचाया, और इस बार राजेश राम को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। शकील अहमद जी, माननीय विधायक, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। एक सवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी पूछा गया, और यह भी सवाल वही था कि कहीं इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है या जबरदस्ती तेजस्वी यादव वो राहुल गांधी को सिर पर बैठा करके घूम रहे हैं। इस सवाल का लबोलवाब था, और यह सवाल चिराग पासवान की तरफ से पूछा गया। रिपोर्टर ने कहा कि चिराग पासवान आप पर आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव वो कांग्रेस के पिछलग्गू बनकर के घूम रहे हैं, और इस पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है वो बताता है कि हां, अब इंडिया गठबंधन में कोई इधर उधर नहीं है, सब एक ही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान तो मोदी जी के हनुमान हैं, हम जनता के हनुमान हैं। सर, मेरा सवाल तेजस्वी जी से है। सर, नाउ डेज सर, चिराग पासवान बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब कांग्रेस के पिछलग्गू बन के घूम रहे हैं। भाई वो तो हनुमान किनके हैं आपको तो पता ही है, उन पे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। हम लोग तो जनता के हनुमान हैं, वो व्यक्ति विशेष के हनुमान हो सकते हैं। देखिए, हम चाहेंगे कि मुद्दे पे बात हो। चिराग पासवान आज का इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है, ना जनता उनको पूछती है। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को मिटाया जा रहा है। तो चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह ज़रूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। आईएएनएस से अभिषेक मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। वो तो पापा कब से कह रहे हैं, नहीं चल रही है इनके फादर के साथ। अब जिस तरीके से सारी चीजें हो रही है, यानी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन के तमाम दूसरे नेता वो जिस तरीके से एक साथ आ रहे हैं, तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इंडिया का खेमा पूरी तरह से एकजुट है। और दूसरी तरफ एक अलग माहौल है। वहां पर नीतीश कुमार के लोगों को यह लगता है कि अगर बीजेपी जीत गई तो नीतीश कुमार का नाम नहीं लेगी, मतलब अपना ही मुख्यमंत्री बनाएगी। और दूसरी तरफ बीजेपी को यह लगता है कि अगर कहीं पर हम पीछे रह गए तो फिर नीतीश कुमार को 5 साल तक अपने सिर पर बैठा करके रखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर माहौल बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को हटाना ही हटाना है, और बीजेपी को नहीं हटाया तो बीजेपी अगर यहां पर जीत गई तो फिर उसके बाद में आप जानते हैं कि क्या होगा। और नरेंद्र मोदी 240 पर जिस तरीके से अटके हुए थे, उसके बाद में उनका बिहार जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो बिहार जीत गए तो एक जो बैसाखी है नीतीश कुमार के रूप में, वो एक बैसाखी कम से कम हट जाएगी। क्योंकि अगर बिहार जीत गए, 5 साल के लिए बिहार बीजेपी की मुट्ठी में आ गया, तो फिर उसके बाद में ये हो जाएगा कि नीतीश कुमार वो चाहे या ना चाहे, लेकिन उनको नरेंद्र मोदी के लाठी बन करके, उनकी बैसाखी बन करके रहना ही पड़ेगा, इसके अलावा चारा नहीं है। तो नरेंद्र मोदी के लिए बिहार करो या मरो है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लिए, उसके लिए भी बिहार करो या मरो है। बिहार का चुनाव तो बहुत दिलचस्प है। बिहार में जो कुछ हो रहा है उसको समझना, देखना, सुनना वो वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार से ना केवल जो है वो देश की राजनीति की अगली लहर जो है वो पता चलेगी कि अब देश में किस तरीके से राजनीति आगे बढ़ेगी। और वैसे भी बिहार को कहा जाता है कि बिहार देश को राजनीतिक तौर पर दिशा देने वाला प्रदेश रहा है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के खेमे में जो ट्यूनिंग दिखाई दे रही है, वो क्या एनडीए के खेमे में है? वहां पर नीतीश के नाम को लेकर के सोचिए किस तरीके से उठापटक चल रही है। नीतीश कुमार का खेमा, उनके बेटे बार बार बोलते रहे कि पापा के ही चेहरे पर चुनाव लड़े गए हैं, पापा ने ही इतने साल ये किया, पापा ये, पापा वो, और फिर पापा को ही जो डिक्लेयर भी करेंगे अमित शाह, लेकिन अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। आज आखिरी में एक सवाल पूछा भी गया राहुल गांधी से, और कहा गया कि जब आपकी इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है, आपके झंडे वो आरजेडी के लोग उठा करके चल रहे हैं, आरजेडी के झंडे आप लोग उठा करके चल रहे हैं, तेजस्वी यादव जब आपको लेकर के कह रहे हैं कि आप पीएम बने,
हम आपका हाथ मजबूत करेंगे, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम राहुल गांधी के साथ चलेंगे, तो आप तेजस्वी यादव को यहां पर सीएम का फेस क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? और इस पर देखिए किस चतुराई के साथ में राहुल गांधी ने जवाब दिया है। राहुल जी, सवाल यह है कि आप लोग जिस तरीके से घूम रहे हैं, हम लोगों ने जो देखा 8 दिनों में, बहुत बेहतर तरीके का तालमेल दिख रहा है। तेजस्वी की पार्टी के लोग आपकी पार्टी का झंडा लिए हुए हैं, वो राहुल गांधी जिंदाबाद तेजस्वी, ये ऐसा पहले नहीं दिखा था। तो एक तरीके से, और तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। थैंक यू। राहुल गांधी का यह जवाब इसलिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि अभी राहुल गांधी वो ये सोचते हैं कि चुनाव में ऐसा नहीं कि किसी पत्रकार ने कोई सवाल पूछ दिया और उसका सीधा जवाब दे दिया जाए कि हमारा चेहरा तो तेजस्वी यादव ही है। चेहरा घोषित किया जाता है तो उसको लेकर के माहौल बनाया जाता है, पूरा एक प्रोग्राम होता है। यह भी बहुत बार देखा जाता है कि तेजस्वी यादव के समर्थकों को तो पता ही है कि तेजस्वी यादव ही सीएम है, कांग्रेस के लोगों को भी क्लियर है कि तेजस्वी यादव ही सीएम है। बाकी जो लोग अभी नहीं चाहते हैं या जो लोग मुगालते में रहना चाहते हैं तो उनको मुगालते में रहने दिया जाए, और यही राजनीतिक समझ कहती है। तो राहुल गांधी ने बड़े सधे हुए अंदाज में इसका भी जवाब दिया। अब कुल मिलाकर के देखना यह है कि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग से लेकर के और बीजेपी को घेर रहे हैं, ऐसे में क्या बीजेपी के पास में राहुल और तेजस्वी की इस जोड़ी की कोई काट है? क्या राहुल और तेजस्वी के मुकाबले मोदी और नीतीश की जोड़ी चल पाएगी, या वाकई इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब गिनती के दिन बचे हैं? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।